वही हुआ जिसका अंदेशा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की जिद के चलते बांग्लादेश फिर से कट्टरपंथियों की गोद में जा बैठा। और जिस पाकिस्तान ने बांग्ला अस्मिता को अपने बूटों तले रौंदा था, वो उसके साथ अब गलवैयां कर रहा है। पाकिस्तान उस जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में सपोर्ट कर रहा है जो कट्टर भारत विरोधी है। इसके अलावा भारत विरोधी खालिदा जिया भी पाकिस्तान की गोद में बैठी हुई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और मोहम्मद यूनुस, जो एक नोबेल पुरस्कारधारी हैं और राजनीति से उनका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है, वो मोहम्मद यूनुस भारत को परोक्ष रूप से धमकाने की कोशिश भी कर। उनके एक मंत्री ने 2 दिन पहले ही ये बयान दिया कि भारत शेख हसीना के तख्ता पलट को मान्यता दे। क्योंकि भारत ने अभी तक मान्यता देने या नहीं देने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का मुखिया बनने पर बधाई अवश्य दी थी। जहां तक इस तख्ता पलट को मान्यता देने का सवाल है, तो पिछले 4 माह में इस तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, हिंदुओं की संपत्तियों को जलाया जा रहा है और ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं को ठीक उसी तरह काटने मारने की बात की जा रही है जिस तरह 1947 में विभाजन के वक्त पाकिस्तानी लाहौर में सिखों को मारने और काटने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिससे लाखों लोग न सिर्फ विस्थापित हुए बल्कि हजारों लोग, हजारों बच्चे, हजारों माता पिता अपने बच्चों से और बच्चे माता पिता से अलग हो गए, अलग होने को मजबूर हो गए। ठीक वही स्थिति बांग्लादेश में इन दिनों हो रही है, जहां हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और वो भारत की तरफ आशा भरी नजरों से देख रहे। इसके बावजूद भारत बेहद संयम रखा हुआ। इस संयम के चलते ही भारत अभी तक कूटनीतिक प्रयासों के जरिए ही यूनुस सरकार को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा करने पर भारत में एक अजीब तरह का विरोध शुरू हो सकता है, जो इन दिनों दिख भी रहा है कि भारत के लगभग बहुत सारे शहरों में बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग बांग्लादेश में कार्रवाई की मांग तक करने लगे हैं। और बांग्लादेश शायद ये भूल गया है, पाकिस्तानी गोद में बैठने के बाद बाइडेन जनवरी में विदा हो जाएंगे, उसके बाद ट्रंप आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका में राष्ट्रपति चाहे डेमोक्रेट हो या उनकी विरोधी पार्टी का, उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है। बांग्लादेश में फिलहाल अमेरिकी हित सुरक्षित दिख रहे हो। वो ट्रंप ने हालांकि हिंदुओं के कत्लेआम और हिंदुओं पर हमले के खिलाफ बयान जारी किया है, लेकिन शपथ लेने के बाद उनका आधिकारिक रवैया क्या होगा ये जनवरी में ही पता लगेगा। लेकिन यूनुस सरकार संभवतः इस तथ्य को याद नहीं रखना चाहती कि पाकिस्तानी गोद में बैठने और हिंदुओं पर हमले से भारत भड़का और उसने भारत भर में अवैध रूप से बसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बांग्लादेश के लिए डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो मोहम्मद यूनुस चौकड़ी भूल जाएंगे। वो अभी राजनीति और कूटनीति से बहुत अधिक वाकिफ नहीं है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार जीत लेना एक किसी क्षेत्र की विशेषज्ञता हो सकती है। उन्होंने राजनीति में नोबेल नहीं जीता है। वो कट्टरपंथियों के हाथों खेल कर बांग्लादेश के भविष्य को असुरक्षित कर रहे हैं।
भारत में करोड़ों बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते आए हैं वर्षों से। और आसाम में तो एक लंबा आंदोलन भी आसाम ने देखा, जिसमें वहां के छात्रों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने के लिए और असमी अस्मिता को बचाने के लिए एक लंबा आंदोलन किया था, जिसमें भारत को बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। अगर भारत ने उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया तो मोहम्मद यूनुस सरकार बांग्लादेश का पेट भरने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि बांग्लादेश की जनसंख्या अचानक 1.5 गुनी हो सकती है। और जो लोग भारत में घुसपैठ करके रह रहे हैं वो भी कोई बहुत बेहतरीन आर्थिक स्थिति में नहीं है। उनको अगर डिपोर्ट कर दिया गया तो पाकिस्तान उसकी कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो स्वयं ही भिखारी है। वो तो खुद ही कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहा है। तो एक भिखारी के सहारे और एक स्वार्थी देश के भरोसे भारत जैसे पड़ोसी, जिसने उसकी प्रसव पीड़ा में न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि पाकिस्तानी फौजी बूटों से बांग्लादेश को बचाया भी, और तभी जाकर बांग्लादेश बन पाया जब भारत ने अपने हजारों सैनिकों की कुर्बानी दी थी। 1971 के युद्ध में भारत के लगभग 1200 अधिकारी और जवान शहीद हुए थे। वो 1200 अधिकारी और जवान बांग्लादेशी अस्मिता और बांग्लादेश की महिलाओं की इज्जत की खातिर कुर्बान हुए। भारत ने बांग्लादेश के निर्माण से किसी तरह का राजनीतिक फायदा संभवतः 53 साल में नहीं उठाया। हाँ, इतना जरूर है कि इससे पाकिस्तान का वो गुरूर टूट गया था, जिसमें वो ये मानता था कि ये धोती पहनने वाले हमसे क्या लड़ेंगे। 1965 के युद्ध की यादों की बात करें तो एक लेफ्टिनेंट जनरल हरकीरत सिंह, उन्होंने अपने संस्मरणों में ये दर्ज किया है कि 1965 में जब फौजी कमांडरों की बात तो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में जनरल याहिया खान ने ये सवाल पूछा कि क्या भारत कश्मीर के मोर्चे से अलग हटकर पंजाब के मोर्चे और राजस्थान के मोर्चे पर हमला कर सकता है? तो मिलिट्री कमांडर हंसने लगे, ठाके मारकर हंसे। और उनमें से किसी एक ने कहा कि भारत ऐसी जरूरत कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो धोती पहनने वाले लोग हमसे कैसे लड़ेंगे। लेकिन भारत के बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के न सिर्फ दांत खट्टे किए बल्कि 1971 में उसके 2 टुकड़े भी कर दिए। तो अपने पिता को आंख दिखाकर यूनुस बांग्लादेश का भला नहीं करेंगे। वो तो पहले ही विदेश में रहते थे और बांग्लादेशियों को भी उन पर बहुत अधिक भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले ही विदेश में रहते थे। और नोबेल पुरस्कारधारी आज तक जितने भी हुए हैं उनमें एक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर को छोड़ दें तो सब के सब अपना अपना देश छोड़कर विदेशों में बसे। अगर मोदी सरकार वाकई अपनी असलियत पर आ गई और उसने बांग्लादेश की आर्थिक नाकेबंदी कर दी तो बांग्लादेश शायद चौकड़ी भी भूल जाए। फिलवक्त भारत को बांग्लादेश के तख्तापलट को कतई मान्यता नहीं देनी चाहिए और अपने इंटेलिजेंस को सक्रिय करके बांग्लादेश में बसे हिंदुओं की सुरक्षा के कोई ना कोई उपाय जरूर करने चाहिए। अन्यथा भारत में आंदोलन को संभालना शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।